धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। संतोष सैनिक दल, संतोष। खाता ना बही, खाता ना बही, खाता ना बही, खाता ना बही। भारत का संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। प्रतिमा तो वही लगेगी, प्रतिमा तो वही लगेगी, प्रतिमा तो वही लगेगी। जय भीम, जय भीम। जगह कम पड़ जाए तो आपका जैसे जैसे सूरज निकलता जा रहा है, बारिश की जो बूंदें हैं वो दिल्ली को छोड़ती जा रही हैं, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। सीधी तस्वीरें जंतर मंतर से आज 9 अगस्त के ऐतिहासिक अम्बेडकरी आंदोलन की मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के मुख्य संयोजक माने AR जोशी साहब मंच पर स्थान पर पहुंच चुके हैं, धरना स्थान पर, और तमाम धर्मगुरुओं से वो आशीर्वाद लेते हुए। बड़ी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो मैं आपको सीधी जंतर मंतर दिल्ली से दिखा रहा हूं और सीधी चर्चा भी करेंगे। सर, ऐतिहासिक धरना है और बारिश ने भी स्वागत किया है, सुबह सुबह माहौल को ठंडा कर दिया है। ऐसे समय पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश ये देना चाहेंगे कि ऊपर वाला भी खुश है हमारे उससे जी, और हमें धूप से बचा करके जी, और ये सामाजिक जो क्रांति है उसमें हमारी मदद कर रहा है जी। सुबह सुबह 9 बजे हैं अभी और हज़ारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। और अभी तस्वीरें दिल्ली रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, जगह जगह से आ रही हैं। लोग झंडे ले लेकर रास्ते में हैं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, चूँकि बाबा साहब के प्रति बाबा साहब का सम्मान सभी के दिलों में बसते हैं बाबा साहब, और उनके सम्मान के लिए। और मैं समझता हूँ कि केवल यहीं से नहीं, पूरे भारतवर्ष में लोग जो हैं पूरी उसमें रोष में है और आवेश में है, और वो सब चाहते हैं कि बाबा साहब के सम्मान को यथास्थिति में रखा जाए। जोशी साहब, एक सवाल निकल कर आ रहा है कि अगर आज के इस धरना प्रदर्शन से, वैसे तो आपने कह दिया था कि अगर 8 तारीख तक हम समय दे रहे सरकार को, अगर वो बाज आ जाती है या कोई इस पर बयान दे देती थी तो आज का ये धन्यवाद प्रदर्शन, जो प्रदर्शन है रोष प्रदर्शन, वो धन्यवाद प्रदर्शन में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो ऐसे में सवाल ये निकल कर आ रहा है कि अगर सरकार अभी भी धरना प्रदर्शन के बाद नहीं मानती है, क्योंकि संसद के अंदर भी हमारे लोग बैठे हैं। आज कल चंद्रशेखर राव ने भी ये बयान दिया है कि हम संसद के अंदर आवाज़ उठाएंगे और माननीय AR जोशी संसद के बाहर आवाज़ उठाएंगे। अगर आवाज़ नहीं मानी जाती हैं, बातें नहीं मानी जाती हैं, तो फिर क्या है? तो ये धरना प्रदर्शन देशव्यापी होगा, और बिल्कुल जो है जब तक ये बात नहीं मानी जाएगी, ये निरंतर अनवरत लागू रहेगा। चलिए, माने AR जोशी साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत दिल्ली के अंदर, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये धरना अनवरत चलता रहेगा अगर बातें नहीं मानी जाती है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको दिल्ली के जंतर मंतर से ऐतिहासिक तस्वीरें। हमारे धर्मगुरु दिल्ली, NCR, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, दूर दूर के ज़िलों से और पूरे देश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए, सुबह की मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कुर्सियाँ खाली थी, लेकिन अब की तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं। साथ ही साथ मंच की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। मंच पर एडवोकेट भानु प्रताप हैं, KP चौधरी साहब हैं, मंच के नीचे व्यवस्था संभाल रहे हमारे बड़े ही आदर और सत्कार के भाई BR बोस साहब। और मंच पर आप देखिए तमाम बहुजन समाज के पत्रकार यहाँ पहुँच चुके हैं। ये वही पत्रकार हैं साथियों जो आपकी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाते हैं। इतना बड़ा दलितों का प्रदर्शन, लेकिन अभी तक एक भी स्ट्रीम मीडिया का कोई साथी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि छोड़िए इन गोदी मीडिया को और देखना शुरू कीजिए अपने बहुजन चैनलों को। सर, क्या बालाराम जी, क्या मामला है कि आपके इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक आंदोलन में, चाहे वो 2 अप्रैल का रहा हो या उससे पहले आपने 21 मई को चंद्रशेखर के लिए किया था, उसके बाद सहारनपुर लोगों के लिए सहायता राशि के लिए भी किया था आपने बहुजन के उसमें क्या मामला नज़र आता है कि विदेशों तक की मीडिया ने उस मामले को दिखाया था, लेकिन देश की मीडिया नदारत थी? देखिए, देश की मीडिया जो है वो कंट्रोल में है सरकार के में जी,
क्योंकि जो सरकार चाहती है वही मीडिया दिखाई है और सरकार यहाँ की मानवतावादी सरकार नहीं है जी। यही कारण है कि यहाँ की जो मीडिया है वो मीडिया मतलब पूरे सरकार के इन्फ्लुएंस में रहती है और वो कोशिश ये करते हैं जो लोग हैं उनको शोषण में रखा जाए जी। और इसी मानसिकता के तहत उन्होंने तो बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटाया है। वो प्रतिमा एक दर्पण था, न्याय का दर्पण था, लोकतंत्र का दर्पण था, एक साहस का दर्पण था। तो यहाँ की सरकार नहीं चाहती कि यहाँ पे जो है एक मानवतावादी व्यवस्था स्थापित रहे, इसलिए सरकार इस तरीके के बार बार कार्य करती है और इसलिए मजबूरन होकर हमें बार बार हमें प्रदर्शन करना पड़ता है। बिल्कुल, मीडिया अगर दिखाए तरीके से सही से हमारी आवाज़ को पहुँचाए तो हमें ऐसा ना करना पड़े। देखिए रोशनी आजमगढ़ से अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँची हैं। काफी दिनों से लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे। इधर देख सकते हैं कि हमारे गुरुजी इधर हैं और ये भी सारे तमाम जो बहुजन पत्रकार हैं सभी कवरेज कर रहे हैं और लगातार ये जो है पोस्टर लगा रहे थे और लोगों को बता रहे थे। एक बार भारतीय बौद्ध महासभा के लोग यहाँ पहुँचे हैं, इनका भी धन्यवाद है। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों की भावना से आहत हुई है। सरकार ने हमें लिखित माध्यम से राष्ट्रपति और गृह मंत्री और भारत हमारे समाज की भावनाओं का आदर करें। क्या कहेंगे जो आज कांग्रेस और चाहे हो गई आंदोलन एकमात्र रास्ता है समाज की समस्याओं को हल करने का। कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी के पास भी हमारे समाज की समस्याओं का हल करने का कोई एजेंडा ही नहीं है। इसलिए जो लोग अपने आप को समाज का समर्पित योद्धा मानते हैं, जो कहते हैं हम समर्पित हैं, उनको चाहिए कि राजनीति को छोड़ करके अब समाज सेवा में उनको अब दिन रात काम करने की जरूरत है। मीडिया आपको नहीं दिखाती को दो महिलाओं की वीडियो दिखाई थी जो कह रही थी कि लट से मतलब तन मन धन से हम पहुंचेंगे। तो देखिए उन महिलाओं का संघ माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली से महिलाएं पहुंच चुकी हैं पूरे महिला मंडल के साथ। इन सभी का स्वागत है। बंते जी भी हैं और देखिए साथ ही साथ अपना इतिहास भी वो बना रही हैं। मीना जी हैं और पहुंच चुकी हैं। हम पूरे तन मन धन से बाबा साहब के मिशन में समर्पित हैं। आज जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम सब तैयार हैं। अच्छा, ये महिलाओं को लेकर के आप आई हैं तो महिलाओं के घर से ऐसा नहीं लगा कि क्या जाएंगे, किस लिए जाएंगे? क्योंकि यहाँ महिलाओं की तादाद कम लग रही है। जो महिलाओं की बात करते हैं वो भी अपने घर से महिलाओं को, बहन बेटियों को नहीं लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस लोगों को? ये महिलाएं वो हैं जो बाबा साहब के मिशन में पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्हें न जान की परवाह है न माल की परवाह है। उन्हें आज अगर बाबा साहब के मिशन में कर्ज देना पड़े किसी भी प्रकार का, सब तैयार है। अच्छा, ये समर्पित है इसलिए आई है, बाकी जो घरों में जो नहीं जानती वो कब निकल कर आएंगे? अब उनका तो मैं नहीं कह सकती। जागृत कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। हम जागरूक करेंगे। बाकी जो जागरूक हो चुकी हैं वो सब आ ही रहे हैं। थोड़ा महिलाओं के लिए टाइम जल्दी है। तो ये माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ जंतर मंतर से सीधी तस्वीर है और आज जंतर मंतर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पुलिस का बहुत चाक चौबंद प्रबंध है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मैं भी अपना फटका लेकर पहुंचूंगा। जयप्रकाश फटका पहनी है भाई, उससे पता चला कि बसपा भी यहाँ पहुंची है, बसपा का भी समर्थन है। और आज के इस ऐतिहासिक दिन पर सुबह 9:30 बजे हैं और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। इससे पूर्व में भी कई आंदोलन जंतर मंतर पर हुए हैं। क्या आज के दिन पर कहना है? बाबा साहब की प्रतिमा जो संविधान से वो पार्लियामेंट से हटाई गई है, तो ये बाबा साहब की प्रतिमा नहीं हटाई है बल्कि इन्होंने विचारधारा पर प्रहार किया है। क्योंकि इस 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब को पुष्पांजलि करने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते थे। तो यहाँ से मैसेज लेके जाते थे। उस स्टैचू के नीचे लिखा था कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ द पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। इसीलिए इन लोगों ने देखा कि कहीं जो समाज को स्टैचू पे फूल चढ़ाने आता है तो कहीं ये यहाँ से मैसेज लेकर के ना जाए कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। तो इनके सत्ता में परिवर्तन होने की जो मुहिम शुरू हुई थी उसको इन्होंने रोकने की वजह से इन लोगों ने बाबा साहब के स्टैचू को वहाँ से हटाने का काम किया है। इसलिए हम लोग कंटिन्यू हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक संविधान के निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पर पुनर्स्थापित नहीं होगी। ये आंदोलन बराबर चलता रहेगा।
चलिए, बराबर चलता रहेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मौके पर हैं। देखिए, करने दो उसको बोलो साहब, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, मुझे परमिशन नहीं।